प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे कि चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो ट्रेडर्स, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे आप सीख के मार्केट में अच्छा और बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इस वीडियो में 10 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं कि ये कैंडल जहाँ पर बनते हैं वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होता है जब मार्केट डाउन साइड में जाता है और फिर सपोर्ट लेवल पे जाके कहीं ना कहीं मार्केट गिरते हुए जाता है और फिर वहाँ पर जाके एक कैंडल फॉर्म करता है और वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में निकलता है। अब हमें पता नहीं होता है कि वहाँ से मार्केट बुलिश साइड में निकला तो निकला क्यों, या फिर एक्सेट्रा वगैरह और भी रीजंस होते हैं, बट मार्केट निकलने से पहले एक कैंडल फॉर्म करता है, वो कैंडल बुलिश कैंडल होता है। तो उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग 10 बुलिश कैंडल समझने वाले हैं, जिसे आप सीखकर बहुत अच्छा खासा एक बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और वहां मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है आपकी ट्रेडिंग को। ठीक है, तो चलते हैं अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम जानते हैं। तो इस पैटर्न में जो हम बात करने वाले हैं, इसमें हमने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को लिया है जो एक बुलिश और बेयरिश दोनों में काम करता है। तो पहले हम बुलिश को समझते हैं। तो देखिए, ये जो कैंडल पैटर्न होता है ये एक लट्टू की तरह होता है। हम मान सकते हैं कि इसमें जो बॉडी होती है, इसमें एक सेकेंड, इसमें जो इसकी बॉडी साइज होती है वो बहुत ही छोटी हो, बॉडी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉडी है और इसकी जो शेडो होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बुलिश साइड में और बेयरिश साइड में दोनों में काम करता है। और अगर ये बुलिश, देखिए इसका कलर कोई मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, दैट्स। तो ये अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तो इसको हम बुलिश कैंडल मान सकते हैं। बुलिश का ये इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बुलिश और बेयरिश लोगों में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बुलिश और बेयरिश लोग दोनों लड़ाई करते हैं, दैट्स। बुलिश लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और बेयरिश लोग जो होते हैं वो सोचते हैं मार्केट को, इस रेजिस्टेंस लेवल को हम ब्रेक करके मार्केट को और नीचे ले जाए। बट इसमें जो विन होता है, इस कैंडल में जो विन होता है वो नेक्स्ट कैंडल में हमें पता चल जाता है, दैट्स। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल में हमें पता चल गया कि यहाँ पर बुलिश लोग जो हैं वो जीत चुके हैं। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पर या इसी कैंडल में हम ट्रेड ले सकते हैं, दैट्स। तो ये कैंडल बनने के लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए। बुलिश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट गिर रहा है, गिरता होना चाहिए, और मार्केट में जो रेजिस्टेंस के पास अगर ये बनता है तो रेजिस्टेंस के पास इसे बनना चाहिए। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमें कंफर्म करती है कि अब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जो जिस साइड में जीतते हैं, या फिर बुलिश या फिर बेयरिश, जो साइड जीतते हैं तो नेक्स्ट कैंडल उसी का फॉर्म होता है और फिर उस कैंडल पे हम अपना ट्रेड लेते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होता है, जहाँ से मार्केट गिरा होता है वहीं पर हमारा टारगेट होता है। ठीक है, तो इस लेवल को हम अपना टारगेट मान सकते हैं। तो आई होप कि इस कैंडल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा कैंडल है वो है बुलिश इनगल्फिंग, दैट्स। इससे नाम से ही पता चलता है ये है बुलिश इनगल्फिंग। इसमें क्या है, कैंडल जो होते हैं ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसमें जो पहला कैंडल होता है वो रेड होता है या फिर वो छोटा कैंडल होता है, और जो सेकंड कैंडल बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कैंडल है, ये हमारा कैंडल, एक कैंडल, ये दो कैंडल जैसे होते हैं। तो इसमें जो पहला कैंडल होता है वो छोटी बॉडी का होता है और जो सेकंड कैंडल होता है वो उससे बड़ा होता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो बड़ी कैंडल है अब मार्केट उस साइड में भागने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़ी कैंडल है और इस कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिलती है कि इस साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं मार्केट यहाँ से बुलिश से। तो हम इस कैंडल में ट्रेड लेते हैं थर्ड कैंडल में, यहाँ थर्ड कैंडल में हम ट्रेड लेते हैं। इसके क्लोजिंग पर हमें ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और यहाँ से हम अपना 1:1 या फिर जो हमारा
ट्रेड होता है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। दैट्स अगर मैं इसकी बात करूं कि मैंने अपना इसमें दो, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और ये सेकंड टारगेट था। तो ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन थी, उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ कि तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट था वो इस लेवल पर था। एक पीछे मार्केट में बड़ी कैंडल्स की पैटर्न को दिखाना पड़ेगा। तो गाइस, जितने भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताऊंगा उनमें आपको फॉलो करने हैं। सिर्फ 2-3 नियम मैं आपको बताता हूँ, वो आपको देखना है, फिर उसमें आपको ट्रेड लेना है। पहला बात, ये जो 10 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, इसमें मार्केट डाउन साइड में गिरना चाहिए। पहले तो मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए, फिर अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंच जाए। वहाँ पर अगर कोई कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म करे, जो अभी मैं आपको 10 कैंडल बताऊंगा, उसमें से अगर कोई भी कैंडल फॉर्म करता है अपने सपोर्ट लेवल पर और सेकंड कैंडल में उसको कंफर्म करता है, उस कैंडल को ब्रेक करता है बुलिश साइड में, फिर आप उसमें ट्रेड लेना। अदरवाइज अगर बीच में कहीं पर बनता है सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल के बीच में कहीं ये कैंडल्स बनते हैं, उसको आपको इग्नोर करना है, वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। दैट्स सो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 10 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको पहचानना बताता हूँ। उससे पहले मैं एक कैंडल के बारे में और आपको बताना चाहूँगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है, एक हैमर होता है और एक इन्वर्टेड हैमर होता है। दैट्स हैमर जो होता है वो सीधी बॉडी का होता है, वो एक सेकेंड, वो कुछ इस तरह का आपका हैमर जो होगा वो इस तरह का हैमर होता है, और ये उल्टा जो होता है इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर, और दोनों बुलिश में काम आते हैं। और ये दोनों कैंडल जो होते हैं वो बुलिश, और देखिए सिंगल कैंडल जो होता है वो बुलिश और बियरिश दोनों में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड हैमर की बात करते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है। सेकंड कैंडल सेम वही सिचुएशन रहेगा, मार्केट डाउन साइड है, अपने रेजिस्टेंस के पास है, और एक हैमर कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, एक हैमर कैंडल फॉर्म किया। सेकंड कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिली कि अब इसमें बुलिश लोग जीत चुके हैं, और अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, बुल साइड में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकंड कैंडल में या फिर थर्ड कैंडल में हम एंटर लेंगे और फिर अपना टारगेट अचीव करेंगे। दैट्स जहाँ से मार्केट गिरा होगा वहीं पर हमारा टारगेट होगा, या फिर हम इसके अपना ऊपर भी टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए और फिर बाद में हम दूसरा उसके ऊपर अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं। तो चलते हैं, अब 10 कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। और हाँ, सिचुएशन से यही होगी, मार्केट डाउन साइड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, प्लस वो जो कैंडल हो उसको कंफर्मेशन मिलना चाहिए सेकंड कैंडल में, फिर आप सेकंड या फिर थर्ड कैंडल में ही ट्रेड ले सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और उसके नीचे जो भी कैंडल है, जैसे कि ये इन्वर्टेड हैमर है, इसके नीचे हम अपना एसएल रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से कैंडल्स आ गई होंगी। और अब हम बात करते हैं जो हमारे 10 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, उसको हम आपको पहचानना सिखाते हैं। अगर एक एक करके मैं आपको एग्जांपल देकर चार्ट पर बताता रहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताना चाहता हूँ आपको। तो चलिए अब चलते हैं अपनी 10 कैंडल्स की तरफ। तो गाइज, हैमर कैंडल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, हैमर कैंडल में एक छोटी सी शैडो जो होती है वो ऊपर साइड में होती है, और जो बिग उसका बॉडी होती है वो ऊपर साइड में थोड़ी सी होती है, एकदम हथौड़े टाइप में होती है, और नीचे की शैडो उसकी कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। ठीक है, तो अब सेकंड कैंडल की बात करते हैं। देखिए, हम जल्दी जल्दी कैंडल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और पहचानना बहुत आसान है। इसे आप कहीं ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी पर या जो आपने नोटबुक बनाया है उस पर, और ये कैंडल्स लिख सकते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। जो भी मैं कैंडल्स बताऊंगा वो आप अपने नोटबुक में लिखना है उसको, तब आप उसको जल्दी से पहचान पाएंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वरना आप बोर हो जाते हैं देखते देखते, मैं जानता हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो जो हमारा सेकंड कैंडल है वो उसके अपोजिट होता है। जो हैमर कैंडल होता है ना, उसके अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर। नाम से ही पता चलता है वो इन्वर्ट है, यानी कि क्या है, उल्टा है, उल्टा हैमर है। ठीक है, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। एकदम सेम होता है, ये बुलिश और बियरिश दोनों में काम करते हैं। तो अब हमारा जो थर्ड कैंडल है उसकी तरफ चलते हैं, और जो हमारा थर्ड कैंडल है वो है ड्रैगन फ्ली डोजी।
अब ये देख के तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, अरे ये तो हैमर की तरफ है, बट नहीं, ये देखिए एकदम टी टाइप में अंग्रेज़ी अक्षर टी, आप जानते हो टी फॉर टाइगर, उस टाइप का होता है ये कैंडल ड्रैगन फ्ली डोजी। इसमें जो बॉडी होती है ना, वो ऊपर साइड में बॉडी एकदम ना के बराबर होती है, बॉडी होती ही नहीं है, ठीक है, एकदम पतली होगी या फिर बहुत छोटी सी बॉडी होगी ऊपर साइड में। तो इसको आपको देख के घबराना नहीं है, ये भी एक बुलिश सिग्नल देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बुलिश लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मार्केट पता चलता है कि कैंडल को इतना ज़्यादा उधर ऊपर तक ले गए हैं, यानी कि बियरिश कैंडल बन रहा था, इसके बावजूद भी मार्केट क्या किया, इसको एक ड्रैगन फ्लू डोजी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब फोर्थ कैंडल की तरफ चलते हैं, इसको आप ड्रॉ कर लेना या लिख लेना अपने नोटबुक पे, जिससे कि आप भूले ना। अगर अब जो हमारा फोर्थ कैंडल है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। ये एक होता है कैंडल जो इसकी बीच में बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा पतली या फिर ना के बराबर ये भी होती है इसकी भी बॉडी, लेकिन शेडो जो होती है ना वो ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड की बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और बीच में एक छोटी सी क्या होती है, छोटी सी बॉडी होती है, या फिर ना के बराबर होती है, बॉडी होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये कैंडल, ये भी एक बुलिश कैंडल है। और अब चलते हैं अपने फिफ्थ कैंडल की तरफ, और जो हमारा फिफ्थ कैंडल है वो है बुलिश मारुबुजु। देखिए ये बुलिश मारुबुजु किसी भी तरह का हो सकता है, इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। अब आप ये मत समझ लेना कि ये तीनों कैंडल होगा, इसमें से एक होगा। इसमें शेडो जो होती है वो एकदम ना के बराबर होती है, पूरी की पूरी बॉडी ही होती है, ये ग्रीन या फिर रेड भी हो सकता है, उससे कलर मैटर नहीं करता। तो आपको इसमें जो शेडो होगी वो छोटी छोटी दोनों तरफ हो सकती है, या एक तरफ एकदम छोटी सी शेडो होगी, लेकिन बॉडी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि बुलिश लोग क्या है, इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो गाइस देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 5 कैंडल बच रहे हैं अभी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप लोग 5 कैंडल तब तक सीखिए और इसको लाइव चार्ट पर यूज करिए और इसको अच्छे से समझने की प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट्स हों वो कमेंट करना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 कैंडल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और एकदम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में भी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।